जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस सिलेबस के बारे में। ठीक है, राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, उसका विस्तार से प्रत्येक टॉपिक के कितने प्रश्न आएंगे वो आपका मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। ठीक है, क्या आधार रहा होगा इस वीडियो को बनाने का, या प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कोई तो आधार होता होगा। फेंको ना गुरुजी, देखो फेंकना कोई बात को नहीं। 2022 और 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं उसको मैंने सामने रखकर एनालिसिस किए, उसके आधार पर ये टॉपिक तैयार किए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में अपन बात करेंगे। कई विद्यार्थी पेपर में जो माइनस मार्किंग ज्यादा कर देते हैं, जैसे 100 प्रश्न है, 100 में से 30 गलत कराए और 40 सही हो गए। उसका क्या रीजन है, कैसे सुधार करें, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। और कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक उम्र पर यानी एज छूट है उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, किसी भी विद्यार्थी के उम्र से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में आपको जानकारी पूरी दे दूंगा। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं राजस्थान पुलिस सिलेबस में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। पहले तो ये देख लीजिए, चलो इस सिलेबस क्या रहेगा अपना। सिलेबस पहले भी बता चुके हैं। तार्किक योग्यता विवेचना यानी रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर ज्ञान के 60% आपको पता ही है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, करंट और राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं और संस्थाओं के बारे में कितने प्रश्न है भाई, 45% है। राजस्थान कला संस्कृति हिस्ट्री और अर्थव्यवस्था के कितने प्रश्न है, 45। टोटल 150 प्रश्न आएंगे। इसके बारे में आगे टॉपिक वाइज हमने अच्छे से एनालिसिस तैयार कर आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो देखिए आगे, ठीक है, ये अनुमानित टॉपिक वाइज है क्योंकि मैंने 2022 और 2024 के जो प्रश्न पत्र हैं उसके आधार पर ये टॉपिक तैयार किए, उसी के आधार पर आंकड़े चल रहे हैं। तो मान के चलिए लगभग सेम ही रहेगा, कोई एक दो क्वेश्चन टॉपिक से बदलाव आ सकता है, बाकी कोई वो नहीं है। देखिए भाग ए की बात करते हैं, रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के कितने प्रश्न आएंगे, 22 से 25। इन सभी प्रश्नों का मैं आगे है ना प्रत्येक जो टॉपिक है ना उसी आधार पर प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे वो बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। रीजनिंग के टोटल प्रश्न आएंगे 22 से 25 प्रश्न और मैथ के 16 से 18 प्रश्न और इसके अलावा कंप्यूटर के 20 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 60। इसमें तो कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, ये अपना बे पार्ट है। पहले क्या होता था राजस्थान पुलिस में, 2020 से पहले 3 पार्ट होते थे, तीनों में पास होना जरूरी था, जैसे मिनिमम 36% कर दिए। ठीक है, अभी वो शर्त लागू नहीं है। बे पार्ट में क्या है अभी, सामान्य ज्ञान भारत का, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी, महिला व बाल अपराध। कितने प्रश्न है टोटल, 45। 8 सामान्य ज्ञान का, 8 10 प्रश्न है, विज्ञान का 7 8। इनकी आगे हम बात करेंगे प्रत्येक टॉपिक वाइज। ये बे पार्ट हो गया। अभी से पार्ट हो गया। देखिए राजस्थान का इतिहास 5 10 प्रश्न आएंगे, कला संस्कृति का 8 से 15 तक आएंगे, भूगोल का 13 से 16 तक आएंगे और राजनीतिक 10 प्रश्न आएंगे। औसतन यानी 10 के 8 हो सकते हैं, 10 के 12 हो सकते हैं, ये औसतन का मतलब होता है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के 5 से 7 प्रश्न आएंगे। अब देखिए भी टॉपिक वाइज बताते हैं। ये जो वीडियो बना रहे हैं इस टाइप के बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 2 या 3 घंटे का समय लगता है। तो कई यूट्यूबर तो है भाई, क्या बात करना, तो लाइक की भी कौन कर, शेयर की भी कौन कर, सब्सक्राइब भी कौन कर। मैं कहा लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। अब देखो प्रत्येक टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, देखिए विस्तार से चर्चा करते हैं, करांगे। देखो
इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है? ए भाग। ठीक है, इसमें एक टॉपिक होता है कथन और कारण का। राम गंगानगर जाता है, ये तो कथन है। क्या है? राम गंगानगर जाता है। कारण क्या होगा? उसका कोई पेपर है या पेपर नहीं है, उस टाइप से प्रश्न आएंगे। ठीक है, कथन और कारण का तो 3 से 4 प्रश्न है कथन और कारण के आएंगे। हो फेंके ना भी, देख लियो आप पीछे जो पेपर आए बंग आधार पर सुनिश्चित कर ही आपको जो आंकड़ा दे रहा हूं, मेरी यही कोशिश है कि लगभग आंकड़ा आपको सही दे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है कथन तर्क। कुछ मुर्गे खरगोश हैं, कुछ खरगोश बिल्ली हैं, इस टाइप के प्रश्न आएंगे, आपने पढ़े होंगे। तो ये कितने प्रश्न आएंगे? 1 या 2 प्रश्न आएंगे। कथन निष्कर्ष 3 प्रश्न आएंगे भाई। कथन निष्कर्ष कौन से हैं? इसी टाइप के मिलते जुलते हैं, जैसे कुछ बिल्ली चूहे हैं, इसमें से बताओ सही है या गलत। अपने को निष्कर्ष निकालना है, ऑप्शन मिलेगा। इस टाइप के प्रश्न कितने हो गए? 7-8 प्रश्न हो गए। ठीक है, कथन निष्कर्ष टॉपिक है, उससे 7 या 8 प्रश्न हो गए। उसके बाद आता है रकत संबंधी। उसका भाई मेरा पुत्र है, इस टाइप से। उसके दादा का पिता क्या लगा, इस टाइप के प्रश्न आते हैं रकत संबंधी। कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे। घड़ी और दिशा परीक्षण। घड़ी यानी समय के बारे में, इसके अलावा दिशा के बारे में, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इन दिशाओं के बारे में टोटल 3 प्रश्न आएंगे। औसत एवरेज और प्रतिशत आ गया भाई। प्रतिशत 3 या 4 प्रश्न। तो गुरुजी सारा मुंह 3 या 4 क्यों है? पीछे जो पेपर ऐड है हम देख लियो, बिल्कुल आ रहे हैं, इसी टाइप से आ रहे हैं। 3, 2, 1 जो भी मैं बता रहा हूं लगभग एकदम सही आंकड़ा है। अनुपात, ये मैथ के टॉपिक हो गए थोड़े से भाई। अनुपात के ये मान के चलो आपको 3 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा संख्या पत्ती के 2 प्रश्न आएंगे। संख्या पत्ती यानी समझोगे 3, 6, 9 आगे क्वेश्चन मार्क दे दियो, इस टाइप से। समय और कार्य के 2 प्रश्न आएंगे। औसत के 2 प्रश्न आएंगे। लाभ हानि के 2 प्रश्न आएंगे। समय, दूरी और चाल के 3 प्रश्न आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको समय निर्धारित करना होगा, कब से कब पढ़े व कितना पढ़े। या नहीं का 2 दिन खूब पढ़ लिया और 3 दिन किताब खोली को। आप निरंतर पढ़ते रहना, भले ही आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन निरंतरता में कभी कमी मत आने देना। अगर निरंतरता टूट गई, जैसे मान लो 10 दिन खूब पढ़े, 10 दिन नहीं पढ़े, तो बराबर है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। और सबसे मेन जो चीज होती है सिलेक्शन में, क्या मायने रखती है? एक तो निरंतरता, प्लस आप सिलेबस के आधार पर संपूर्ण तैयारी करो। आगे देखिए भाई, ए भाग कंप्लीट है भाई। देखिए 22% हो गए रीजनिंग के, 16 हो गए मैथ के, और 30% है वो कंप्यूटर के आएंगे आपके। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित मैंने आपको बता दी है, शानदार बुक लुसेंट, बार बार बता रहा हूं, अच्छी बुक है, बाकी आपकी मर्जी। ए पार्ट कंप्लीट है। अब कई ज्ञानी बाला गौर जी लिख रखे थे, तो मेहनत होती है, ये भी लिखने पड़ते हैं। राइटिंग तो मेरी है, पहचानो। अब देखिए बे पार्ट सामान्य ज्ञान भारत का। ठीक है, सामान्य ज्ञान में ये मान के चलिए कि भौतिक प्रदेश है भारत का, उससे संबंधित 5-4 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा पृथ्वी की संरचना का 1 प्रश्न आएगा। पुस्तकें, प्रसिद्ध पुस्तकें, 1 क्वेश्चन आएगा। न्यायपालिका से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। विधायिका का 1 प्रश्न आएगा। मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार के 2 प्रश्न आएंगे। संविधान का अनुच्छेद और अनुसूची के 2 प्रश्न आएंगे। अब कई विद्यार्थी यह भी सोच रहे थे, एक बता रहे हो तो एक ही आओगे। एक तो मान के चलिए निश्चित ही है।
2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड कर सकता है। बाकी अनुमानित आंकड़े फिक्स हैं। इनके अलावा देखो, भारत की नहर, बांध और झरना को 1% पीछे जितना भी एग्जाम में 1% निश्चित तौर पर आया हुआ है। मौर्य काल तथा अन्य वंश से मांगा 1 या 2 क्वेश्चन आ गए हैं। इसके अलावा देखिए भी 1857 की क्रांति 1% मान के चलिए। कोई भी एक्ट है, मान लो 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इनमें से 1% जरूर आएगा। इनके अलावा भारत में जितना भी आंदोलन हो रहा है, वह संबंधित 1 या 2%। देखिए भाई, शुरुआत में 8-9% बताया, तो ये बताए थे सामान्य पूरे ज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। ये अलग से नहीं है, ये इसी का भाग है। इनको जोड़कर ना 8 या 9 क्वेश्चन कर दिए। ये ब भाग से संबंधित है। इसके अलावा ब भाग में महिला और बाल अपराध से संबंधित जो प्रश्न आएंगे 10, वो तो आपको पता है। अब देखिए भाई, विज्ञान, विज्ञान में पीछे जितने भी एग्जाम है उसमें धातु है, धातु टॉपिक से 1% उठा है, पाचन तंत्र से 1% आया, तरंग से 1% आया, पारिस्थितिकी तंत्र से 1% आया भी, और अंतरिक्ष से भी 2% आए। इनके अलावा तंत्रिका तंत्र, एंजाइम्स, विद्युत धारा, परमाणु संरचना, रेडियोधर्मिता, इनसे भी क्वेश्चन उठते हैं। बाकी पीछे जो एग्जाम है इनमें 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। इससे कौन सा लगे। अब बात करते हैं समसामयिक की, यानी करंट अफेयर की। करंट अफेयर के औसतन मान के चलिए 10% निश्चित ही आएंगे। पीछे जो एग्जाम है उसमें 12 से 14, कई पेपरों में 12% है, कई में 13 है, कई में 14 है, कई में 11 है, ठीक है। तो ये तो औसतन हो गया। इसमें पूछा क्या जाता है, जो वर्तमान में योजनाएं संचालित होती है उनके बारे में 1% आया हुआ है। पुरस्कार के बारे में 1% है, वो निश्चित ही आया हुआ है। इसके अलावा नियुक्ति, जैसे वर्तमान में सीजीआई कौन बना है अभी, भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बना है, BR गवई। इस टाइप की नियुक्ति के बारे में 1% जरूर आता है। यूएनए के बारे में 1% आता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है या अध्यक्ष कौन है, इस टाइप से। समझौता या सम्मेलन के बारे में 2% आए हुए हैं। व्यक्तित्व के बारे में 1% आया हुआ है। और इसके अलावा रैंक, जैसे खुशहाल देश की बात करें, खुशहाल देश में भारत की कौन सी रैंक है, इस टाइप से पूछे जाएंगे प्रश्न। महिला और बाल अपराध से संबंधित, बच्चों से संबंधित आपको बता दिया, 10% आएंगे निश्चित ही। ये तो और छोटा ही है 10%, ये तो रट के ही जाना, ये तो मत काटने देना भाई। इसके अलावा आपके पास मौका होता है कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है वो ना कटे आपके। अब राजस्थान हिस्ट्री के देखो 6% आऊंगा टोटल। प्राचीन सभ्यताओं 2% बनेगा। एकीकरण एक निश्चित है। किसान आंदोलन या प्रजामंडल 1 या 2% निश्चित है। युद्ध 2% निश्चित है। एम भी राजस्थान इतिहास से संबंधित। और कला और संस्कृतियों पिछली जो एग्जाम है उसमें 12% आए हुए, तो 10 तो आप मान के चलना। राजवंश, ये तो इतिहास में आ गया। मंदिर और दरगाह से 1% जरूर आएगा। किला, दुर्ग 2% निश्चित मान के चलिए। चित्रकला 2% मान के चलिए, निश्चित ही आएंगे। स्थापत्य कला के 1 या 2% आएंगे। इसके अलावा नृत्य, त्योहार, मेले, संप्रदाय, इनके 3 या 4 क्वेश्चन है बनेंगे। तो कला और संस्कृति के लगभग 10% निश्चित ही है। पिछले जो पेपर है उनमें 12 या 13% आए हुए हैं। इसके अलावा कला संस्कृति में आभूषण और वाद्य यंत्र में 1-1% आएंगे। देखो भी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भूगोल के जो प्रश्न आ रहे हैं पिछले एग्जामों में 15+ प्रश्न आ रहे हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनमें से 4+ प्रश्न आएंगे, ठीक है। 4 तो मान के चलना कि कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इस टाइप के। प्राचीन नाम, कोई भी जिले का प्राचीन नाम आ जाएगा। इसके अलावा खनिज का 1% निश्चित है। अरावली का 1% निश्चित है।
वन संरक्षण और आपदा प्रबंधन, इसके 2 प्रश्न आएंगे। परियोजना, बांध और सिंचाई परियोजना, इनसे संबंधित 2 प्रश्न जरूर आएंगे। इनके अलावा देखो राष्ट्रीय पार्क है, राज्य पार्क है, बाघ परियोजना है, अंगा 2+ प्रश्न जरूर मान के चलियो। तो भूगोल से मान के चला 15+ प्रश्न निश्चित ही आएंगे। तो समय के अभाव को देखते हुए अगले वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि विद्यार्थी नेगेटिव मार्किंग, जैसे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 से ही प्रश्न काट लिया जाता है। तो अगले वीडियो में हम उससे संबंधित बात करेंगे। आज थोड़ा टाइम के अभाव से यहीं पर अपना वीडियो पूरा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।